बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। हमारे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। रोज़ हम कोशिश करते हैं कि आपको हम लोग डेली बेस पे एक नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान में क्या वीज़े के हालात चल रहे हैं, आप किस कंट्री को अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपके लिए बेहतरी है और आप किस अपने पैसे सेव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हमें कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, हम सबका रिप्लाई नहीं कर पाते। हम कोशिश करते हैं कि सबको रिप्लाई करें, लेकिन फिर भी हम लोग किसी को रिप्लाई ना कर सकेंगे, थोड़ा टाइम लेते हैं, तो मैं सबसे पहले आपके लिए आपसे उस सब के लिए माजरत करूँगा, काइंडली माफ़ कीजिएगा। और सबसे उसकी बात ये कि मैं आप सबका थैंक यू भी करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें फेवर देते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक्स करते हैं, हमारे चैनल को लाइक्स करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं। उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको हम लोग एक्यूरेट न्यूज़ दे सकें, और जो हम लोग वैसे वीडियोज़ बनाते नहीं हैं जब तक हमारे पास एक एक्यूरेट न्यूज़ नहीं आती। बहरहाल जो हमने आज का टॉपिक चूज़ किया है वो भी बहुत एक फेवरेबल है, बहुत कीमती है। उसके में क्या होगा कि आप अपने कैसे पैसे बचा सकते हैं अपना वर्क परमिट अप्लाई करके। वर्क परमिट ऐसे मिसाल के तौर पर अपना अप्लाई करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों ना बताया जाऊँ कि आप किस तरीके से अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपना वर्क परमिट हासिल किया जा सकता है। इन केस अल्लाह न करे अगर आपका नहीं पहुँचा तो आपका नुकसान कम से कम हो, लेकिन उसके लिए क्या हम आपको फेवरेबल देंगे, उसके बिहाफ में हम आपको क्या देंगे अगर हम हमारे थ्रू अप्लाई करवाते हैं तो। बहरहाल जो आज का टॉपिक है वो रोमानिया वर्क परमिट। रोमानिया वर्क परमिट का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपके पैसे किस तरह सेव हो सकते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, जो मेरे ऑफिस विजिट करते हैं, मैं कॉल्स करते हैं कि अपनी सीवी भेजें। सीवी पे कोशिश किया करें कि अगर आपकी एजुकेशन 16 ईयर्स की है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी नहीं है तो कम से कम आपके पास स्किल एक होनी चाहिए। स्किल क्या होती है? स्किल डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी कैटेगरी में, जैसे वो इलेक्ट्रिशियन का हो जाए, प्लम्बर का हो जाए, या फिर ऐसा कोई भी ऐसा डिप्लोमा जो मैसन का हो जाए, जिससे आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उधर उसकी चीज़ की डिमांड हो। अब देखिए MBA हर किसी ने किया होता है, बंदा जाके कहता है MBA करके बंदा कहता है मुझे वाइट कॉलर जॉब मिल जाए दूसरे कंट्री में जाके, तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन किस तरह नहीं है? आप मिसाल के तौर पे आप इस तरह इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप MBA करके दुबई भी जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, तो भी आपको एक अच्छी जॉब वहाँ पर नहीं मिलेगी। गल्फ़ कंट्री में वाइट कलर जॉब नहीं मिल तो जाएगी, लेकिन जिस बेस पे आप करना चाह रहे हैं, जो आपको जॉब पाकिस्तान में अपने होम कंट्री में मिल सकती है, वो आपको नहीं मिल सकती। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो डिग्री की है वो इतनी वैल्यू नहीं मानी जाती, और ये हकीकत है। क्योंकि काफ़ी लोग उसको तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी डिग्री को उतना तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है, वैसा है। वो अब हम कहते हैं हमारी कंट्री में आगे पढ़ो, हम आपको फिर आपकी जो लेवल की नौकरी है, उसकी वाइट कलर जॉब है या जो भी आपको मुतलका, हम आपको तब देंगे, तब उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल अगर पाकिस्तान में बंदा कोई नौकरी करना, रोमानिया में जाकर बंदा कोई नौकरी करना चाह रहा है, कि जॉब करना चाह रहा है, उसका आसान सा तरीका ये होता है कि आपको अपने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू रब्ता करना पड़ता है। रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले आपको जॉब सर्च करके देता है, जॉब हंट करके देते हैं। जब आपकी जॉब हंट कर देते हैं तो जो कंपनी वाला होता है वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद वो समझता है जी कि ये बंदा मेरे लिए काबिल है, इसको मैं बुला सकता हूँ, ये मेरे पास काम कर सकता है, इसको अंग्रेजी आती है, या फिर जिस कंट्री की वो लैंग्वेज है वो उसको आती है, तो वो उसके पास आके बुलाने के लिए उसको बुलाने के लिए राज़ी हो जाता है। ऐसे आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपकी गारंटी बिठाते हैं कि ये बंदा मेरे पास आ रहा है, इसको मैं बुला रहा हूँ, इसकी मेरी गारंटी है कि मेरे पास रहेगा, मेरे पास काम करेगा, इसका इतने अर्से का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ। आपका फिर वहाँ से ऑफर लेटर भिजवा देता है। ऑफर लेटर आने के बाद ऑफर लेटर पढ़ लेते हैं, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं, कितनी सैलरी होगी, ये होगा, फलां होगा। उसके आफ्टर डेट जब आपका हो जाता है तो ऑफर लेटर वहाँ से वापस किया जाता है। ऑफर लेटर वापस करने के बाद वहाँ से आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है। वर्क परमिट इशू होने के बाद जब अपना एम्बेसी में वो अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो आपका 99% तक आपका वीज़ा कन्फर्म होता है, बिकॉज वर्क परमिट पे वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। ये बात याद रखिएगा कि वर्क परमिट आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो मैं आपसे मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो सबसे अहम ये कि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरह धोखाधड़ी से बच सकते हैं, अपने पैसे किस तरह बचा सकते हैं, लाखों रुपए वो इस तरह जा सकते हैं कि जब जैसे आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एजेंट्स हैं, वो कहते हैं जी कि हमसे वीज़ा ले लें, 9 लाख का वीज़ा है, 15 लाख का वीज़ा है, डन बेस पे वीज़ा है, पेमेंट आफ्टर वीज़ा है, पेमेंट आफ्टर रीच है। वो सब एक ड्रामेबाजी होती है, सब एक फेक होता है। उसकी वजह ये है, मेरा मानना ये है कि जब तक आप अपना वीज़ा ऑफर लेटर खुद ना मंगवा लें, आप अपने हाथों से सर्च उसको वेरीफाई ना करवा लें, तब तक मुमकिन नहीं है। लेकिन इसको सवाल ये भी होता है कि इसको वेरीफाई कैसे करवाया जाए। ऐसा कोई मुमकिन नहीं है कि आपको कोई वेरीफाई करके दे सके कि ऑफर लेटर आपका जेन्युइन है या फेक है। इसकी तो सबसे बड़ी मिसाल यही होती है, एग्जांपल यही होती है, अगर आपके पास कभी कोई ऑफर लेटर आता है तो आप गूगल करें, गूगल पे जाके उस कंपनी का नाम लिखें, उधर से उसका नंबर निकालें, उधर से जो HR का बंदा है उसका ईमेल एड्रेस निकालें, या जो भी आपका रब्ता हो सके, आप उनसे वेरीफाई करें जी ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये मेरा नाम है,
क्या मुझे वहाँ से ऑफर लेटर दिया गया है, क्या मुझे जॉब की ऑफ़र की गई है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है। इसके अलावा दूसरी बात बताऊँगा कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपका कितना खर्चा आता है। इसको अप्लाई बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। आप किसी भी कंसल्टेंट से मिलें जी, बोलें कि ये मेरी सीवी है। अगर तो आपकी सीवी स्किल में है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी सीवी स्किल में नहीं है, किसी भी शोबे से जैसे अकाउंट से रिलेटेड है या फिर एचआर से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आपको उससे रिलेटेड भी जॉब थोड़ी बहुत आपको सर्च करने में मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं स्किल के, कोई भी हो। अगर ज़रूरी नहीं है आपके पास स्किल हो, आपके पास डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है। जब आपका डिप्लोमा होगा तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके पास ऐसा डिप्लोमा नहीं है तो आप सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरी बात ये कि सवाल ये पैदा होता है कि जॉब सर्च किस तरह की जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी बंदे को कोई बंदा चाहिए अपनी शॉप के लिए या किसी भी ब्रांड के लिए, तो ऑब्वियसली वो अपने फेसबुक पेज पे सोशल मीडिया पे ऐड लगाएगा जी कि मुझे फ़लाँ बंदा चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी हो, उसकी एज इतनी हो, एक्सपीरियंस इतना हो। अगर तो वो डायरेक्टली हायर कर लेता है तो ठीक, अदरवाइज वो लाजमी किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता करेगा, उन्हें बताएगा जी कि मुझे ये बंदा चाहिए। रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले अपने वेबसाइट पे या फिर अपने जो उनका चैनल होगा, लिंक चैनल, उस पर ये ऑफर देंगे जी कि हमें फ़लाँ बंदा चाहिए। डिमांड कह लेंगे आसान लफ्ज़ों में कि हमें ये बंदा चाहिए। तो वो बंदा जब उनसे रब्ता करेगा तो वो उनका अपनी फ़ीस लेके उस बंदे को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये होता है तरीकाकार। और इसी तरह कंसल्टेंट का काम भी यही होता है कि आपसे मामूली सी फ़ीस लेता है। वो उस मामूली सी फ़ीस में आपका केस ऑफर लेटर मंगाने की कोशिश करता है। आपको जब ऑफर लेटर वहाँ से आ जाता है, क्योंकि कंसल्टेंट फिर आपको फिर वहाँ से वर्क पे मंगवा के भी देने के उसी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब आपका ऑफर लेटर, क्योंकि उसने आपसे फ़ीस ली होती है। तो मेरा मशवरा यही है कि किसी भी फेक लोगों के आगे हत्थे चढ़ने से पहले एक दफ़ा खुद अप्लाई करें, कोशिश करें कि अपना ऑफर लेटर खुद मंगवाएं अपनी स्किल क्यों, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ आपका वीज़ा हमेशा आपके कागजात पे होता है, ना कि किसी एजेंट्स के बेस पे होता है। क्योंकि आपका वीज़ा होगा तो आपके कागजात जितने अच्छे होंगे आपका वीज़ा के चांस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? कंसल्टेंट का काम ये होता है कि आपको प्रॉपर गाइड करता है कि आपके ये कागजात चाहिए, ये कागजात इस तरह लेकर आएँ, और आपको फाइल अच्छी से बना के देता है जिसमें आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत से कम रह जाते हैं, अगर अच्छा कोई कंसल्टेंट हो तो देन। क्योंकि हम लोग हमेशा कब जानते हैं, हम लोग हमारे ऑफिस में जो बंदा विजिट करता है हम उसकी सीवी देख के बता देते हैं जी कि आपके, हम लोग फ्री असेसमेंट करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ताकि अगले बंदे के पैसे बच सकें। काइंडली इसको अप्लाई करें, रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करें, खुद अप्लाई करें, पैसे बचाएं, धोखेबाज लोगों से बचें, कोशिश करें। और अगर आपको उसके बारे में हमारी कोई सर्विस चाहिए तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोकुल प्लाजा चकसवारी आज़ाद कश्मीर। हमारा टेलीफोन नंबर है 0347050236 और एक और बात ऐड कर लूँगा, इसके अलावा हमारा कोई ऑफिस नहीं और ना ही हमारा कोई टेलीफोन नंबर है, और हमारा एक ही सोशल मीडिया पेज है और हमारा एक ही यूट्यूब चैनल है। बहुत शुक्रिया।